हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसकी वैकेंसी का जो लास्ट डेट था उसको बढ़ा दिया गया है 25 अप्रैल 2025 तक। और ये जो CSBC आप देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार। ठीक है। और इसका जो एडवर्टीज़मेंट नंबर रहने वाला है वो रहने वाला है 1/2025। अब हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 19,838 पोस्ट रखे गए हैं। और इसका जो एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट था वो 18 मार्च 2025 रखा गया था। और इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशंस था वो 18 अप्रैल 2025 था, जिसे अब बढ़ा करके 25 अप्रैल 2025 कर दिया गया है। और मोड ऑफ़ एप्लीकेशन जो है ये ऑनलाइन रहने वाला है, आप इसे ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे। और फ़ी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो भी 25 अप्रैल 2025 को रखा गया है। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस इसमें सिर्फ 10+2 मांगा गया है। अगर कोई भी कैंडिडेट 10+2 पास है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या कॉलेज से, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 25/4/2025 से पहले उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करें हम फ़ी डिटेल्स की, कितना फ़ी रहने वाला है। तो जनरल और OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ी रखी गई है वो है 675 रुपये। साथ ही साथ SC ST और फिज़िकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए जो फ़ी रखी गई है वो 180 रुपये रखी गई है। और अगेन फ़ी का जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल 2025 रहने वाला है। ठीक है। और फ़ी पेमेंट की अगर हम बात करें तो आप इसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI जैसे कि पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे, किसी से भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया इसमें जो मिनिमम एज रहने वाला है अप्लाई करने के लिए वो 18 वर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 25 साल रखी गई है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। और एज में कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो उस पर अगर हम बात करें तो OBC में 2 कैटेगरीज़ आते हैं, जैसे एक हो गया BC और एक EBC। तो मेन में जो BC और EBC कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स हैं वो 27 साल मैक्सिमम तक वो अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन में जो BC और EBC कैंडिडेट्स हैं वो मैक्सिमम 28 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ SC ST और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है। अब हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज पोस्ट के लिए, जो पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज़ को। जनरल कैटेगरीज़ के लिए 7,935 पोस्ट रखे गए हैं। EBC के लिए 3,571 पोस्ट, BC के लिए 2,381 पोस्ट, BC फीमेल के लिए 595 पोस्ट, EWS के लिए 1,983 पोस्ट, SC के लिए 3,174 पोस्ट और ST के लिए सिर्फ 199 पोस्ट। पे स्केल इसका जो रहने वाला है वो एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स लेवल 3 पे रहने वाला है, जो कि 21,700 से 69,100 के बीच में रहता है। अब हम बात करते हैं फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की। तो जनरल कैंडिडेट्स का जो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड रहने वाला है, हाइट मेल के लिए जो है वो मिनिमम 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर। चेस्ट मेज़रमेंट जो है ओनली मेल का होगा, जो 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर ये एक्सपेंशन का है, चेस्ट एक्सपेंशन। OBC SC ST कैंडिडेट्स के लिए हाइट मिनिमम 160 मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 मिनिमम। चेस्ट अगेन ओनली मेल का रहने वाला है, जिसमें OBC कैंडिडेट्स के लिए 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की। इसमें सबसे पहले रनिंग होगा। मेल को 1.6 किलोमीटर भागना है, 6 मिनट मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। फीमेल को 1 किलोमीटर मैक्सिमम 5 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद गोला फेंक होगा। मेल को 16 पाउंड का गोला दिया जाएगा, जिसे उन्हें मिनिमम 16 फीट फेंकना होगा। फीमेल को 12 पाउंड दिया जाएगा, जिसे मिनिमम 12 फीट फेंकना है। उसके बाद हाई जंप है।
मेल का मिनिमम जो हाई जंप रहने वाला है वो 4 फीट पे और फीमेल का 3 फीट रहने वाला है। अब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इनके लिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले 10th एंड 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी हैं उनके पास वो रहना चाहिए, साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है बिहार का वो रहना चाहिए। साथ ही साथ फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और एनी अदर आईडी कार्ड जिसमें आपका फ़ोटोग्राफ हो, साथ ही साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इतने डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस पे। तो एग्जामिनेशंस सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जिसका मार्क्स मेरिट के लिए ऐड नहीं किया जाएगा, और जो फिज़िकल का 100 मार्क्स है मेरिट इसी पे बनेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आउट की जाएगी। थैंक यू।